नमस्ते बच्चों। आज हम अध्ययन करेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र। तो आइए देखते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र किसे कहते हैं। मान लो एक m द्रव्यमान का कोई पिंड यहाँ रखा है। किसी स्थान पर m द्रव्यमान का पिंड है और यह m द्रव्यमान का पिंड मान लो इस वृत्ताकार भाग तक इस m द्रव्यमान के पिंड का प्रभाव रहता है। अर्थात यह m द्रव्यमान का पिंड इस वृत्ताकार भाग के चारों ओर तक अगर किसी अन्य वस्तु को लाएं तो वह अपनी ओर मान लो आकर्षित करता है। तो इधर एक वस्तु को मान लो हम जिसका द्रव्यमान कितना है m, कैपिटल M है, उसको अगर हम इसके नज़दीक लाएं तो वह वस्तु को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। उसे ही इस स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु का गुरुत्वीय क्षेत्र कहेंगे। अर्थात किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक किसी अन्य पिंड को वह अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर इसके चारों ओर हम कोई भी एक पिंड को लाएंगे तो वह पिंड इसकी ओर क्या होगा, आकर्षित होगा। इसे ही कहेंगे इस पिंड का गुरुत्वीय क्षेत्र। अर्थात किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक कोई अन्य पिंड को वह अपनी ओर आकर्षित करता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। तो किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक वह अन्य पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। उस पिंड का गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। अर्थात कोई भी पिंड हो उसके चारों ओर एक निश्चित दूरी तक उसका प्रभाव रहता है और उस निश्चित दूरी में हम क्या करें, अगर किसी अन्य पिंड को लाएंगे तो वह दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो वह निश्चित दूरी का प्रत्येक क्षेत्र क्या कहलाएगा, उस पिंड के लिए गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। आइए आगे देखते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर मान लो ये m द्रव्यमान की कोई वस्तु है या कोई पिंड है और इसके चारों ओर इसका क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र, जैसे मैंने अभी पहले बताया। तो ये m द्रव्यमान के किसी पिंड के चारों ओर क्या है, उसका गुरुत्वीय क्षेत्र है। और इस गुरुत्वीय क्षेत्र में मान लो एकांक द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी है, ठीक है। तो किसी गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक द्रव्यमान का कोई पिंड जितने गुरुत्वीय बल का अनुभव करेगा उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक गुरुत्वीय क्षेत्र है, ये सर्कल के अंदर एक गुरुत्वीय क्षेत्र है और इस गुरुत्वीय क्षेत्र में एकांक द्रव्यमान का किसी पिंड को रखने पर वह जितने बल का अनुभव करेगा उसे उस बिंदु पर क्या कहते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को हम I से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक
द्रव्यमान का पिंड जितने बल का अनुभव करता है गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा, ये गुरुत्वीय क्षेत्र है, उसके किसी बिंदु पर रखा एकांक द्रव्यमान का पिंड जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तीव्रता कहते हैं। तो ये हो गया गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? I से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को I से प्रदर्शित करते हैं। माना गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, अब मान लो ये गुरुत्वीय क्षेत्र है और इसके किसी बिंदु पर m द्रव्यमान का पिंड F गुरुत्वीय बल का अनुभव करता है। माना गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर m द्रव्यमान का पिंड F बल का अनुभव करता है। इसलिए गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F अपॉन m, अर्थात ये हो जाएगा बल बटे उस वस्तु का द्रव्यमान। ये होता है गुरुत्वीय क्षेत्र का सूत्र। तो I इज इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन m। इसका मात्रक देखेंगे तो आइए देखते हैं इसका मात्रक क्या होता है। मात्रक अब I इज इक्वल टू F का मात्रक, F का मात्रक बटे m का मात्रक, अर्थात बल का मात्रक बटे द्रव्यमान का मात्रक। तो बल का मात्रक क्या होता है? SI पद्धति में न्यूटन। SI पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। SI पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। इसलिए मात्रक क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति किलोग्राम। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति किलोग्राम। आइए विमी सूत्र देखते हैं क्या होता है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र देखेंगे तो क्या होता है? I इज इक्वल टू F का विमीय सूत्र बटे m का विमीय सूत्र। तो I का विमीय सूत्र हो जाएगा, बल का विमीय सूत्र होता है m l t माइनस 2। बल का विमीय सूत्र कितना होता है? m l t माइनस 2। यह मैंने जब मापन पढ़ाया था तब विमीय सूत्र मैंने आप सबको अध्ययन कराया था। तो m l t माइनस 2 और द्रव्यमान का विमीय सूत्र होता है कैपिटल M। तो कैपिटल M ऊपर जाके क्या हो जाएगा? इसका भी घात 1 है,
अंश में भी m का घात 1 है, तो ये अंश में जाएगा तो क्या हो जाएगा, m के साथ घट जाएगा, अर्थात गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र हो जाएगा m का घात 0 L T-2। और इसे इस प्रकार से पढ़ते हैं m0 L T-2। तो ये है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों का विमीय सूत्र एक समान होता है। किसका विमीय सूत्र? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय त्वरण दोनों का विमीय सूत्र एक समान होता है, और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है? सदिश राशि है। इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र को जहाँ से उत्पन्न होती है, जो पिंड विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है उस पिंड की ओर होती है। गुरुत्वीय क्षेत्र की दिशा किस ओर होती है? जिस दिशा में गुरुत्वीय क्षेत्र को कोई पिंड उत्पन्न करता है उस दिशा में गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।